नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रिय, आज से हम नया नियम को हम आरंभ करेंगे। नया नियम चैप्टर से मत्ती से लेकर प्रकाशित पुस्तक तक का हम अध्ययन करेंगे। आज से आरंभ करेंगे और मत्ती का पहला अध्याय से हम आरंभ करेंगे। प्रतिदिन हम पहला एक एक चैप्टर को हम ध्यान करेंगे प्रभु के वचन में से। और आज पहला चैप्टर से हम देखेंगे और हम निकालेंगे मत्ती की सुसमाचार, उसका एक अध्याय को निकालेंगे। चैप्टर 1 से ही आज मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। आज का टॉपिक, आज का ध्यान का विषय है मत्ती चैप्टर 1। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मत्ती लिखित सुसमाचार, देखते हैं कि जो मत्ती इस सुसमाचार को जो लिखा, एक लेखक था, ये यीशु मसीह का बैकग्राउंड को लिखा। यीशु मसीह का वंशावली, यीशु मसीह कौन सा वंशावली में आएगा, कौन सा जनरेशन से आएगा, यही बात को मत्ती यहाँ पर मेंशन कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। मत्ती ने बहुत रिसर्च किया, बहुत पुंखानुपुंख उसको चेक किया। मैंने इधर से कलेक्शन, उधर से कलेक्शन करके क्या क्या यीशु मसीह का जनरेशन को इस जगह में मेंशन किया। मेरे प्रिय, हम जो परमेश्वर को जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, उसका बैकग्राउंड को अगर हम ठीक से नहीं जानेंगे तो हम किस प्रकार उसको विश्वास करेंगे। मत्ती इसलिए उसका बैकग्राउंड को, यीशु मसीह का बैकग्राउंड को, यीशु मसीह का वंशावली को हम देखें यहाँ पर मेंशन किया है। अगर हम एक पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। लिखा गया है अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम का संतान और दाऊद का संतान, यीशु मसीह का वंशावली। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह का भविष्यवाणी, यीशु मसीह का पहले से ही, अब्राहम से ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तेरा वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। माने अब्राहम के जनरेशन से ही हम देखते हैं कि मेरे प्रियो यीशु मसीह का जन्म हुआ है। पूरा सीरियल बाय सीरियल, दस्तावेज जो बोलते हैं, पूरा क्या बोलते हैं उसका, पूरा जितने भी प्रकार का जो भी प्रूफ है, जो रिपोर्ट है, पूरा कैलकुलेट रिपोर्ट है, पूरा सत्य रिपोर्ट है, मत्ती यहाँ पर मेंशन कर रहा है। मेरे प्रियो, आज तक हम देखें कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया जो उसका मैंने बैकग्राउंड, ऐसा बहुत सारा राजा है, बहुत सारा प्रभु हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनका वंशावली नहीं है, लेकिन हमारा यीशु मसीह का वंशावली मेंशन किया गया है। और ये एक ऐतिहासिक किताब है और यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष था मेरे प्रियो। अब्राहम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया है, दाऊद के बारे में इतिहास में जिक्र किया गया है। कोई इसको झुटला नहीं सकता। बाइबल सत्य है मेरे प्रियो और इतिहास प्रूव करता है। अगर हम देखते हैं कि अब्राहम इस्राएलियों का आदि पिता था और दाऊद इस्राएल का राजकीय आदि पिता था उनका। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि जब एक पद को हम पढ़ाई करते हैं, लिखता है अब्राहम की संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस और जरह उत्पन्न हुआ, फिरिस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ और हेस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अबीनादब उत्पन्न हुआ, अबीनादब से नहशोन और नहशोन से सोलोमोन उत्पन्न हुआ, सोलोमोन और राहब से बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज और रूस से उबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईसी उत्पन्न हुआ और ईसी से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। उसके बाद देखते हैं और दाऊद ने सुलेमान और स्त्री से उत्पन्न हुआ, जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से योसफात उत्पन्न हुआ, योसफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनसीह उत्पन्न हुआ और मनसी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योसिहा उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यशयाह से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए।
बंदी होकर बेबीलोन पहुंचा जाने के बाद युकिहान के साल्तियल उत्पन्न हुआ और साल्तियल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से आखिम उत्पन्न हुआ और आखिम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ और एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाते हैं उत्पन्न हुआ। अगर 17 पद को पढ़ाई करेंगे मेरे पर, यहां लिखता है इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाया जाने तक 14 पीढ़ी, सेकंड ग्रुप। और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। 3 कैटेगरी में मेरे प्रियो वंशावली को यहाँ पर मती मेंशन किया है, अब्राहम से दाऊद तक, और लगता है कि उसके बाद लिखता है दाऊद से बेबीलोन को बंदी होने तक पहुंचाए जाने तक जो पीढ़ी, वो 14 पीढ़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। यीशु मसीह का यहाँ पर मत्ती में यीशु मसीह का जन्म प्रकाशन होने वाला मेरे प्रियो। प्रकाशन होने से पहले जो जन्म होने वाला, जो उद्धारकर्ता जन्म होने वाला, जो मसीह जन्म होने वाला था, उसका बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया, उसका वंशावली दिया गया है, पूरा रिपोर्ट, पूरा दस्तावेज, कोई झुटला नहीं सकता इस मसीह को मेरे प्रियो। कैसे इस मसीह आया उसी के बारे में हम जनरेशन को देखें। उसके बाद उसका प्रकाशन के बारे में हम अगर 18 पद से पढ़ाई करते हैं, यीशु मसीह किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार आया दुनिया में। लिखता है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब मसीह का उसी का माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो मेरे प्रियो हम देखें यहाँ पर कि यीशु मसीह जब उसका प्रकाशन हो रहा है, पहला तो उसका वंशावली के बारे में लिखा गया, हम पढ़ें उसका पूरा पुख्ता सबूत, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ हम देखते कि यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा है। ऐसे डायरेक्ट नहीं आया मेरे प्रियो, वो आया, उसका प्रूफ है, पूरा इतिहास उसका प्रूफ है। इसलिए आज का अगर आज का विश्व का अगर ध्यान करेंगे तो यीशु मसीह एक ऐतिहासिक राजा था। ऐसा राजा था मेरे प्रियो, ऐसा राजा था जो कि उसका पूरा डाटा, पूरा पुख्ता सबूत, पूरा रिपोर्ट और पूरा कैलकुलेट करके आया है और उसका प्रकाशन हो रहा है। क्या प्रकाशन हो रहा है? एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, एक मुक्तिदाता का जन्म होगा। जिब्राइल मरियम के पास आया और मरियम को दर्शन दिया और दर्शन देकर उसके साथ बातें किया। हे मरियम, तू अनुग्रह का पात्री है, तू परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। नासरत में आया, नासरत एक ऐसा जगह नहीं था मेरे प्रियो, वहां पर मरियम था और मरियम को प्रभु दर्शन दिया। क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह को इस दुनिया में आना है। परमेश्वर यीशु मसीह को दुनिया में भेजने से पहले उसका बैकग्राउंड को बताया, कौन सा जेनरेशन से, कौन सा वंशावली से यीशु मसीह आएगा। अब्राहम से लेके पूरा हम देखते हैं दाऊद तक, अब्राहम से लेके पूरा दाऊद तक यीशु मसीह का पूरा वंशावली सीरियल के अनुसार लिखा गया। इसलिए मेरे प्रिय मत्ती अध्याय को पढ़ने से हमें यीशु मसीह का वंशावली को पता चलता है। दुनिया में बहुत सारा प्रभु आए, बहुत सारा राजा है मेरे प्रियो, किसी का वंशावली ऐसा नहीं है, कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। केवल यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है, वो उद्धार करता, मुक्तिदाता इम्मानुएल है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर बाइबल में मेंशन किया गया है, आरंभ से लेकर अंत तक। कोई भी मतलब नहीं बोल सकता है कि ये काल्पनिक है। यीशु मसीह काल्पनिक नहीं है, यीशु मसीह हकीकत है, सत्य है। बाकी जितने भी सब काल्पनिक है मेरे प्रियो, उनका कोई मैंने बोलते नहीं, उसका सिर नहीं, उसका पूंछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो आया, आने से पहले परमेश्वर, देखिए मत्ती क्या कर रहा है, पूरा डिटेल बायोडाटा कलेक्ट करके यीशु मसीह का पूरे जनरेशन को लेके आ जाता है। इसको जो पढ़ेगा, इतिहासकार, जितने भी इतिहासकार है, जितने इतिहास का किताब है मेरे प्रियो, इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है।
इसलिए मत्ती पूरा जांच के परख कर अच्छा से पूरा क्या बोलते हैं सावधानी पूर्वक अच्छे रीति से जो सत्य घटना है मेरे प्रिय उसको अच्छा से लिख दिया है, ताकि लोग पढ़ें और जानने पाए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। एक जन को जानने से पहले, एक व्यक्ति को जानने से पहले मेरे प्रियो उसका बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका कहां से आया है। हम देखें पहला उसका वंशावली के बारे में लिखा है, उसका बाद उसका प्रकाशन हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है और आ रहा धरती पर। कैसे आ रहा है? मरियम के द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि एक ही कुंवारी के गर्भ से ही वो जन्म लेगा। भविष्यवाणी हुआ था 740 साल पहले। ईसा ने भी ये भविष्यवाणी किया था इस मसीह के आने से पहले। 740-50 साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि इस मसीह एक कुंवारी के गर्भ में जन्म होगा। अगर हम ईसाई नबी का पुस्तक उसका 7 अध्याय को निकालेंगे, ईसा नबी का पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 14 पद लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। 740-50 साल पहले ही भविष्यवाणी हुआ था। ईसाई ने भविष्यवाणी किया था एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, यीशु का मतलब है इमानुएल, हमारे लोगों का साथ में परमेश्वर। अगर हम देखेंगे 18 पद को, मत्ती 1 अध्याय का आज का ध्यान का विषय मत्ती 1 अध्याय पूरा चैप्टर 1 अध्याय 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि वो जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यानी यीशु मसीह यानी मरियम के साथ यूसुफ का एंगेजमेंट हुआ था, निर्बंध हो गया था। जब हम देखते हैं कि इस नासरत में मरियम है, जिब्राइल दूत आया और यीशु मरियम को अभिवादन दिया, मरियम को मैसेज दिया कि तू एक बेटा को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम घबरा जाती है कि इस प्रकार हो सकता है, मैं तो कोई पुरुष को जानता ही नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसको उत्पन्न किया जाएगा, तेरे गर्भ से वो उत्पन्न होगा और उसका नाम तो यीशु रखना। तब मरियम बोला, मैं प्रभु के दासी हूं, आपका वचन के अनुसार मेरे जीवन में घटे। तब यीशु को जब पता चला मेरे प्रियो कि मरियम डिलीवरी हो गया है, तो वो चुपके से, एक धार्मिक व्यक्ति था यीशु, बदनाम नहीं करना चाहता था मरियम को, और चुपके से मन में क्या कर लिया, ठान लिया था छोड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर का दूत यानी जिब्राइल दूत यीशु के पास आता है और क्या बोलता है जानते हैं? 20 पद 19 पद से पढ़ाई करेंगे। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यूसुफ भी एक धार्मिक व्यक्ति था। उसको पता चला कि मरियम गर्भवती हो गई तो उसका मन में तो नाना प्रकार का विचार आया होगा, क्योंकि उस समय व्यवस्था में ऐसा था, कोई अगर बिना शादी के मैंने कोई स्त्री अगर डिलीवरी हो जाता है, गर्भवती हो जाता है, उसको पत्थर मार के मारते हैं। तो यूसुफ के जीवन में एक चैलेंज आया मेरे प्रियो। मरियम के जीवन में चैलेंज है और यूसुफ के जीवन में चैलेंज है। इस किताब से, इस चैप्टर से, 1 नंबर चैप्टर से, एक अध्याय चैप्टर से, मत्ती 1 अध्याय चैप्टर से हमें बहुत विषयों को सीखने को मिलता है। यहाँ पर यूसुफ और मरियम से पहले तो हम सीखे कि यीशु मसीह का जनरेशन, यीशु मसीह का वंशावली के बारे में, और यीशु मसीह का प्रकाश किस प्रकार हो रहा है, प्रकाशन किस प्रकार हो रहा है, यीशु मसीह का रेवलेशन किस प्रकार हो रहा है, यीशु मसीह किस प्रकार आ रहा है, उसके बारे में हम देखें। यहाँ पर एक मरियम है एक व्यक्ति और यूसुफ है एक व्यक्ति, दोनों को प्रभु चुना है। मरियम को चुना प्रभु, यूसुफ को चुना प्रभु। लेकिन इनका कैरेक्टर को देखिए मेरे प्रियो। मरियम के पास चैलेंज था, मरियम मना कर सकती थी, यूसुफ भी मना कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर का योजना इनके जीवन में है। जिसके जीवन में परमेश्वर का योजना रहता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को भय करेगा, डरेगा और परमेश्वर की बातों को मानेगा, तब जाके उसके जीवन में योजना सफल होता है। मरियम और यूसुफ परमेश्वर को भय करते थे, डरते थे। स्वयं दूत आकर, परमेश्वर का दूत आकर दर्शन दे रहा है, एक ग्रेट कार्य को कर रहा है मेरे प्रियो, मैसेज आके दे रहा है।
यूसुफ को भी दे रहा है। मरियम भी एग्री हो गया, यूसुफ भी एग्री हो गया। एक धर्मी व्यक्ति के बारे में यहां लिखा गया है, यूसुफ, वो अपने को सैक्रिफाइस किया। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु को विश्वास किए, अपने आप को समर्पण किए और परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह को इस जगत में लाने के लिए। तो मेरे को उसके बाद हम देखते हैं 22 पद। ये सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र ना जनेगी तब तक वो उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। मरियम और यीशु मसीह को लाने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का मर्जी को, अपने आप को डेडिकेट किए, अपने आप को समर्पित किए। और ऐसा प्रभु ऐसा पुरुष और स्त्री को चुना था मेरे प्रियो कि वो लोग, परमेश्वर को पता था कि ये लोग नहीं मेरे आज्ञा को मानेंगे, मेरे वचन में चलेंगे। जिस प्रकार हम अब्राहम के जीवन को देखते मेरे प्रियो, अब्राहम को जब प्रभु ने चुना उत्पत्ति 12 अध्याय में, और अब्राहम से प्रतिज्ञा किया, और वही प्रतिज्ञा यहाँ पर हम देखते हैं। अब्राहम से परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया कि तेरा वंश को मैं आकाश के तारों के समान, समुद्र के बालू के किनकों के समान और मिट्टी पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। अब्राहम से 3 प्रकार का जनरेशन आए मेरे प्रियो। हम देखते हैं मुस्लिम है, इसराइली हैं और हम मसीह लोग हैं। तो यही है यीशु मसीह का जो पहला चैप्टर का सारा अंश ये मेरे प्रियो कि यीशु मसीह किस प्रकार आएगा, कौन सा जनरेशन से आएगा, कौन सा वंशावली से आया। हम चैप्टर 1 से लेके पूरा 16 अध्याय तक पढ़ाई करी। 14 पीढ़ी, अब्राहम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेकर बेबीलोन, हम देखते हैं कि दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने तक समय से मसीह तक 14 पीढ़ी है। टोटल 42 पीढ़ी, और 42 पीढ़ी में यीशु मसीह का जन्म होता है मेरे प्रिय। वही पीढ़ी से ही यीशु मसीह आया, वही जनरेशन से यीशु मसीह आया और उसका प्रकाशन हुआ। जो भविष्यवक्ता लिखा गया, जो भविष्यवक्ता लिख दिए थे, भविष्यवाणी किए थे 740 साल पहले, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। वो बोलता है ना, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, व्यवस्था को नाश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। तो इसलिए मेरे प्रियो हम चैप्टर 1 में देखे, चैप्टर 1 अध्याय में देखे यीशु मसीह के वंशावली, हमारा ऐतिहासिक राजा जो आना से पहले उसका बैकग्राउंड, उसका जनरेशन, किस प्रकार जन्म होगा। आज तक इतिहास में ऐसा अद्भुत जन्म नहीं हुआ है। एक कुमारी के घर में जन्म हुआ, बिना पति पत्नी की। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने योजना किया था, परमेश्वर ने योजना किया था, वो परमेश्वर ने योजना किया था कि यीशु मसीह ही आएगा लोगों को उद्धार देने के लिए। हम जब उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक हम जब चैप्टर को पढ़ाई करते हैं, मलाखी तक, लोगों को पापों से उद्धार कौन देगा। दाऊद भी यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन दे रहा मेरे प्रियो। एक शरीर रेडी होगा, एक देह रेडी होगा, और शरीर आएगा, और शरीर कौन है? यीशु मसीह आएगा। परमेश्वर ने वचन को क्या किया, मरियम के घर में डाला और वो शरीर में उत्पन्न हुआ, देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी हुआ और 3.5 साल का सेवकाई किया मेरे प्रियो। 30 साल तो अपने माता पिता के घर में रहा और 3.5 साल क्या किया? सेवकाई किया। और वही शरीर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ सारे मानव जाति के लिए। एक पवित्र लोहा था उसका, वो पवित्र जीवन बिता रहा था।
और एक पवित्र लहू का हमें दरकार था, उद्धार करता। उद्धार कहां से मिलेगा? एक राजा, ऐसा राजा मेरे प्रिय, वो उद्धार देने के लिए आया है, पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया था, उद्धार करने के लिए आया था। बाकी राजा जितना आए, बाकी सब आए, सब पापियों को नाश करने के लिए आए थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। ऐसा राजा कहां मिलेगा मेरे प्रियो? ये चैप्टर 1 का ये सारांश है मेरे प्रियो। तो इसलिए हम जब पूरा मत्ती को पढ़ाई करते हैं, एक से लेके पूरा एक चैप्टर को पूरा 25 तक पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं उसके जेनरेशन के बारे में, उसका वंशावली के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं उसका प्रकाशन, उसका जन्म के बारे में, किसके द्वारा आएगा, जन्म होगा, किसको उसको चुना गया है। हम देखते हैं मरियम और यूसुफ को चुना गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस जन्म का उद्देश्य क्या है। यहाँ लिखा गया जन्म का उद्देश्य लोगों को उद्धार करेगा। जन्म का उद्देश्य क्या है? एक राजा का उद्देश्य क्या है? ऐसो आराम करने के लिए नहीं आया था इसमें से, वो लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, पापों से लोगों को छुटकारा देने के लिए आया था, वो लोगों के साथ रहने के लिए आया था। यहाँ पर और एक चीज देखते हैं, इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, मतलब वो अपने लोगों के साथ रहेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, यीशु मसीह के रूप में आया, खुद नहीं आया। खुद आते तो लोग जल जाते, क्योंकि वो भस्म करने वाला आग है। इसीलिए मनुष्य होकर उसको आना पड़ा, मनुष्य के साथ में रहना पड़ा। इसलिए रहना पड़ा ताकि लोग उसको जाने, उसको पहचाने। इसलिए लिखता है यिर्मयाह का पुस्तक में 9 का उसका 23-24 को पढ़ाई करेंगे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड न करे। अगर घमंड करे, मुझ परमेश्वर को जानता है और पहचानता है, इस बात पर घमंड करे। आइए हम यीशु मसीह को जानते हैं, इस बात पर घमंड करें कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा इमानुएल है, वो हमारे साथ साथ रहता है। आज भी यीशु मसीह हमारा साथ है। हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम उस मसीह को जानते हैं जो उसका वंशावली है, कोई फेक नहीं है, कोई झूठा किताब नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं। यीशु मसीह रियल है। इस परमेश्वर को जानिए मेरे प्रियो, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ये है चैप्टर 1 का सारांश। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। हम चैप्टर 2 कल चैप्टर 2 को ध्यान करेंगे। अब चैप्टर 2 को आप अच्छा से पढ़ाई करके आइएगा, तब आपको और भी अच्छा प्रकाशन आपको मिल सकता है इसमें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।